तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जमीन सर्वे का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि आपको वंशावली बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है तो आपकी ज़मीन का क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर आपके नाम से केवाला है तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आप उसको घर बैठे ऑनलाइन कैसे करवाओगे, या तो फिर आपको कैंप में जाना पड़ेगा या तो फिर घर से ही हो जाएगा। तो इन सब सारे डॉट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपके दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है और आपके पास उस ज़मीन के रिलेटेड लगान रसीद के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप उसका सर्वे कैसे करवाओगे। सपोर्ट आपके दादा के नाम से ज़मीन है या तो फिर परदादा के नाम से ज़मीन है और अभी तक आपने डिमांड नहीं अलग करवाया है, तो आपकी ज़मीन का क्या होगा। या तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी या तो फिर आपके खाते में आएगी। तो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको सर्वे करवाने में, अगर आपके दादा के नाम से ज़मीन है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और किस प्रकार का आपका ज़मीन है, सपोर्ट दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है या तो फिर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और वो डेथ कर गए हैं, ये दादा परदादा या तो आपके पिताजी डेथ कर गए हैं या तो है, तो उस केस में आपका क्या लगेगा। और आपका केवाला है उस केस में आपका क्या लगेगा, आप कैसे सर्वे करवाओगे। या आपको कर्मचारी के पास जाना होगा कैंप में या तो फिर आपको घर बैठे भी आप करवा सकते हैं। तो सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे ना और जरा सा भी आपको पसंद है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि क्या क्या इसमें डॉट्स है। और सारे डॉट्स को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि उनको भी पता चल सके कि आप इसका जो है सर्वे वगैरह कैसे करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ज़मीन से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी को लेकर के आपके सामने आता रहता हूँ, क्यों बहुत स्पष्ट तरीके से कि आपको कुछ समझ में आए और आपको किसी से कहीं पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसा फॉर्मेट तैयार किया हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा। अगर आपके दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है या तो फिर आपका के वाला है तो आप कैसे करवाओगे, वो भी आपको बिल्कुल घर बैठे करवा लेना है। तो ये सब जैसे कि आपको वंशावली बनाना हो उस आप कैसे बनाओगे, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन से फॉर्म लगेंगे, वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको जा करके देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने 2-3 वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप कर सकते, सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपका केवाला है और फॉर्म नंबर 2 आप नहीं भर पा रहे तो आपको फॉर्म नंबर 2 कैसे भरना है, कैसे उसको ऑनलाइन करना है, उसका भी लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, या तो फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। सारा प्रोसेस मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषाओं में समझा के रखा है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे बिल्कुल घर बैठे। तो हम इस टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि देखिए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण में लगने वाले दस्तावेज, तो जैसे कि जिनका जमीन दादा, ठीक है, या तो फिर परदादा या तो फिर बाप के नाम से है, तो वो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। तो अगर आपके दादा परदादा या तो फिर आपके पिताजी के नाम से जमीन है तो ये बात तो तय है कि आपको जो है ना वंशावली बनाना होगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा कि आप उसी वंश से हैं। ठीक है, जैसे कि आपके दादाजी के नाम से जमीन है, ठीक है, और दादाजी आपके डेट कर गए हैं। सपोर्ट आपके परदादा जी के नाम से जमीन है और आपके परदादा जी डेट कर गए, या तो फिर आपके पिताजी के नाम से जमीन है और आपके पिताजी डेट नहीं किए हैं, तो आपको आपके नाम से नहीं, आपके पिताजी के नाम से वंशावली बनेगा। ठीक है, और अगर आपके दादाजी डेट कर गए हैं और परदादा जी भी डेट कर गए हैं और पिताजी भी आपके डेट कर गए हैं, तो तीनों का नाम आपको दर्शाना होगा उसमें। ठीक है, वंशावली में वो कैसे दर्शाना है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कि आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, सारा प्रोसेस मैंने समझा रखा है, वो वीडियो आप जा करके देख लेंगे। तो देखिए, अगर आपके ये तीनों के नाम से जमीन है तो आपको क्या करना होगा, वंशावली बनवा लेना होगा। ठीक है, अगर आप वंशावली नहीं बनाते तो उस केस में आपका जमीन उसी तरह से रह जाएगा, क्योंकि आपने तो डिमांड पहले तोड़वाया नहीं। अगर आप डिमांड तोड़वा लिए होते, मतलब डिमांड आपका अलग हो गया होता, तो इसमें आपको वंशावली बनाने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप अभी तक डिमांड नहीं तोड़वाए तो आपको वंशावली बनाने की जरूरत है, ये नीड है। ठीक है, जब तक आप वंशावली नहीं बनाएंगे तब तक आपका ज़मीन ये सर्वे में नहीं आएगा और आपके नाम से भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, तो आपको वंशावली बना लेना होगा।
तो मैं आपको बताऊंगी इसके साथ आपके ज़मीन का, जैसे जो बंसावली आप बनाए, लेकिन उसके बाद भी आपके ज़मीन का खतियान लगेगा इसके साथ में, बंसावली के साथ में। यहाँ जो आपका खतियान आ रहा है वो किस पुरखों से चला आ रहा है, और आप जो बंसावली बनाया वो आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको ज़मीन का खतियान लगेगा। तो ज़मीन का खतियान आप कैसे निकालोगे अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी प्रोसेस मैंने अपने चैनल पे बताया है, तो उसको भी जाकर के आप देख लोगे, आपको बिल्कुल ओरिजिनल खतियान मिलेगा, बिल्कुल डिजिटल सिग्नेचर के साथ में। तो बंसावली और खतियान के बारे में आप क्लियर हो गए। तो अब मैं बताता हूँ कि जो आप बंसावली बनाओगे उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो बंसावली में जो सबसे पहले होगा, जो भी जीवित व्यक्ति होंगे उनका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। सपोर्ट आपके दादाजी या परदादाजी या तो फिर आपके पिताजी के, मान लीजिए आपके दादाजी, ठीक है, आपके दादाजी के 3 बेटे, मतलब आपके पिताजी के 3 भाई, तो तीनों भाई का यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा। और अगर आपके दादाजी के 1 बेटे यानी आपके पिताजी 1 भाई, तो सिर्फ एक ही का आधार कार्ड लगेगा और बंसावली बनेगा। उसके साथ में आपके मजिस्ट्रेट लेवल का जो एफिडेविट होता है ना, जैसे कि एक नोटरी लेवल से होता है जिसमें आपका समथिंग 200 या 250 रुपये का अराउंड लगता है, और एक मजिस्ट्रेट लेवल का एफिडेविट होता है उसमें 300 या 400 के समथिंग, ऐसे आप जाएंगे तो 500 रुपये ले ही लेगा आपसे, ठीक है। तो 500 रुपये का अराउंड लगेगा, तो उसमें आप मजिस्ट्रेट लेवल का एफिडेविट बनवा लेंगे। और आधार कार्ड उनका लगेगा जो इस ज़मीन के उत्तराधिकारी होंगे, जैसे कि आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, या तो फिर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो उस केस में उस ज़मीन के जो उत्तराधिकारी होंगे, मतलब कि बस अब आप ही रह गए यहाँ पे, तो सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा। या तो फिर आपके दादाजी के 3 भाई और आपके पिताजी डेट कर गए और 2 भाई अभी बच रहे हैं, तो उन दोनों भाई का, मतलब आपके चाचा जी का आधार कार्ड, ठीक है, और आपका आधार कार्ड, आपके पिताजी के आप पुत्र हैं ना सबसे बड़े, तो उनका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा, मतलब तीनों का आधार कार्ड। बता रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, तो ऐसा आपको लगाना है, ठीक है। मतलब आप तीनों का आधार कार्ड, अगर एक ही पुत्र होंगे तो सपोर्ट आपके दादाजी के 1 बेटे 1 बेटा, ठीक है, और इनके आप 2 बेटे, ठीक है, मतलब आपके दादाजी के 1 बेटे और 1 बेटे के आप उनके 2 बेटे, तो आपको क्या होगा, ये दोनों बेटे का आपको आधार कार्ड लगाना होगा अगर आपके पिताजी नहीं है तो। अगर आपके पिताजी हैं तो सिर्फ आपके पिताजी का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको 6 पेज वाला वंशावली का फॉर्म लगेगा। अभी जो बिल्कुल नियम चेंज कर दिया गया है, मात्र 10 रुपये में आपका बन जाएगा। आप सरपंच के पास लेकर के जाएंगे, 10 रुपये में वो आपके बना देंगे, चालान वहीं पे लगेगा आपका, ठीक है। 10 रुपये का चालान आपको सरपंच के पास ही लगेगा। 6 पेज वाला आपको फॉर्म लेना होगा। आप ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख लेंगे जा करके कि आपका फॉर्म कहाँ पे, मैंने फॉर्म वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। उसके बाद आपको सिग्नेचर किस किस से करवाना होगा, तो एक सरपंच हो गए जो कि आपके गांव में ही मिल जाएंगे, अब मतलब आपके पंचायतें मिल जाएंगे, और एक मुखिया हो गए, ये भी आपके पंचायतें मिल जाएंगे, एक वार्ड मेंबर जो कि आपके मोहल्ले में ही मिल जाएंगे। जैसे कि एक पंचायत में 12, 13, 14 वार्ड होते हैं, तो उस वार्ड में आप कौन से वार्ड से आते हैं, तो उस वार्ड में कौन सा मेंबर जीता हुआ है, तो उस वार्ड मेंबर का सिग्नेचर। सेविका, जो आंगनबाड़ी के सेविका होते हैं ना, उनसे आपको सिग्नेचर करवाना होगा। फॉर्म में सभी दर्शा दिया गया है, फॉर्म में सभी चीज़ मेंशन है, आप वहाँ देख लेंगे, या तो मैं जैसे समझा रहा हूँ सेम चीज़ वहाँ पे भी है। और आपके पंचायत, सबसे लास्ट में आपका पंचायत सचिव सिग्नेचर करेगा। जब ये चारों लोग वेरीफाई कर देंगे ना, उसके बाद आपका पंचायत सचिव वहाँ पे वेरीफाई करेगा। जब तक आपका पंचायत सचिव वेरीफाई नहीं करेगा, आपका जो है वंशावली वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये 5 लोग से अगर आप सिग्नेचर ले लेते हैं तो उनका मुहर भी आपको लेना जरूरी है। जब तक आप मुहर नहीं लेते हैं, जब तक मतलब कि फॉर्म पे जब तक वो मुहर नहीं लगाता है, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये चीज़ होगी, आपका दादा परदादा के नाम से ज़मीन या तो फिर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो उसमें आपका इतना डॉक्यूमेंट लगेगा सर्वे को करवाने में। अब हम बात करते हैं कि जिनके पास केवाला है, सपोर्ट आपका ज़मीन जो है आप ही के नाम से है, मतलब अभी तक आपका दखल खारिज नहीं हुआ, आपने नया ज़मीन खरीदा 2023 में, सपोर्ट मान के चलो 2023 में आपने न्यू ज़मीन को परचेस किया, उसके बाद आपने कर्मचारी को दिया दखल खारिज करने के लिए, लेकिन अभी तक वो किए नहीं, या तो फिर आपने दखल खारिज के लिए ऑनलाइन करवाया लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, वो रिजेक्शन में आ गया है, तो आपके पास केवाला तो है ना, केवाला है तो आपका सर्वे होगा। कैसे होगा, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जिसके भी नाम से यहाँ पे केवाला होगा वो मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उनका अभी डेट में आधार कार्ड होगा, ठीक है। अगर 2023 में आपने जमीन लिया होगा, या तो फिर 2024 में, या तो फिर 2022 में, मतलब 2016 के बाद आपने जमीन लिया होगा, या तो फिर 2014 के बाद, तो आपके पास आधार कार्ड होगा। जिनके भी नाम से जमीन आपने लिया होगा तो उनका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। और अगर आपका दखल खारिज हुआ है तो भी ठीक है, दखल खारिज नहीं हुआ तो भी ठीक है, आपका यहाँ पे सारा काम हो जाएगा, दखल खारिज करवाने की जरूरत नहीं है।
तो आपका लगेगा क्या, केवाला का फोटोकॉपी। आपका जो केवाला होता है ना, जो कोर्ट से लिखवा करके आता है 1000 के स्टैम्प पेपर पे, उसको केवाला बोलते हैं। उसमें लगभग 7 या 8 पेज होते हैं, वो आप देख लें कितने पेज है आपके केस में। तो वो सभी का एक एक कॉपी, मतलब 2-2 कॉपी आपको करवा लेना होगा। जो 8 को सपोर्ट आपके केवाला में 8 कॉपी है, तो 8 कॉपी का 2-2 कॉपी आपको करवाना है। 2-2 कॉपी क्यों करवाना है कि एक आप वहाँ पे जमा करेंगे कैंप में, और एक आपके पास रहेगा जो कि वो सिग्नेचर करके देंगे आपको। उसके बाद जिनके नाम से ज़मीन है उनका आधार कार्ड लगेगा। अगर वो डेथ कर गए हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको लगाना जरूरी है। आधार कार्ड लेगा, और अगर वो डेट कर गए तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेगा, ठीक है, नहीं तो ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 2 फिलअप करना होगा। फॉर्म नंबर 2 कैसे फिलअप करना है, तो इस वीडियो का आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख करके फॉर्म नंबर 2 को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अगर आप नहीं है, सब कैंप लगा हुआ है सर्वे करने के लिए और आप वहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब आप बिहार में है ही नहीं, तो आप सर्वे को ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये सारे चीज़ को एक पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है और फॉर्म नंबर 2 को कैसे फिलअप करना है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो मेरे चैनल पे विजिट कर लेंगे, या तो फिर इसके आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको जा करके देख लेंगे। सभी वीडियो को तो मैं आई बटन में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम उसको लिमिट होता है। तो आप जाकर चैनल को विजिट कर लेना, सारा वीडियो का प्रोसेस आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें बता रखा है कि आपको कैसे करना है। तो इतना चीज़ लगेगा आपको, अगर आपका केवाला है तो ये कंफर्म है। और ऑनलाइन जाकर के सबमिट कर देना होगा, या तो फिर आप ऑफलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण समझाने की कोशिश किया है कि आपको सर्वे को कैसे करवाना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए करवाना है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।